इस हॉस्पिटल को चुनाव करवा के उन लोगों के हवाले करना चाहिए था जो कमेटी। जी अभी ये बहन जी बोल रही थी कि इनको कुछ नहीं मालूम, और आपका भी एक सवाल था कि क्या आपने कहीं से परमिशन ली। जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है इन बेचारियों को, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा और गरीब होता है ना, अनपढ़ होता है और गरीब होता है, उसको वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं शेल्टर करता है। इनके ऊपर भी उस ऊपर वाले ने शेल्टर कर दिया। वो कैसे किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद एक ऐसी पोस्ट का व्यक्ति यहाँ पर है जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस चला रहा है, जी सब डिविजनल ऑफिस वो चला रहे हैं, उनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। इनको तो कहीं से परमिशन लेने की जरूरत बाकी रह ही नहीं जाती। एडमिनिस्ट्रेटर ही यहाँ पे अब जवाबदारी उन्हीं की बनती है कि वाइल बीइंग ऑन द सीट उन्होंने क्या कोई कमेटी बना रखी है ऐसी। अगर उन्होंने कोई कमेटी बना रखी है तो वो कमेटी यहाँ जवाबदेही है उसकी कि उन्होंने कैसे इस बच्ची का, जिसका अभी 16 साल भी पूरे नहीं हुए, जी बिल्कुल। और अगर वो 16 साल की बच्ची डिलीवरी करवाने आई तो इसका मतलब वो 15 साल में थी या 15.25 साल में थी जिस समय वो प्रेग्नेंट थी। अगर उस समय उन्होंने, बच्चों ने गलती करी, उनके लिए तो परमात्मा देखेगा, वो माफी है उनकी, उनके पेरेंट्स देखेंगे वो उन्होंने क्या करना है। लेकिन जब इनको आके ये बतलाया गया डॉक्टर साहब को भी कि आपकी जो बच्ची है हमारी, उसका हस्बैंड जो है ऑलरेडी किसी केस में 3 महीने से ज़्यादा समय से अंदर है, बिल्कुल। तो फिर इन्होंने क्यों नहीं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग में, उनके जहन में क्यों नहीं लाए, इन्होंने क्यों नहीं कोई अगर कमेटी बनी हुई कमेटी तो है नहीं सर। तो उस कमेटी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फर्जी तौर पे या 2-3 फर्जी कमेटी तौर पर ऐसा हैं, कर लेकिन उन कमेटियों का कोई ना कोई बनने की डेट होगी, उनके हटने की डेट होगी, तो ये सारे जवाब अब घूम फिर के कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जी, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो एसडीएम साहब है मान साहब बढ़कर हैं। उनको बताना पड़ेगा ये कि उनकी नॉलेज के बिना, क्योंकि जितनी सर्वे मैंने करी है या जो मेरी नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंगली वो कभी यहाँ पे आए ही नहीं। अगर आप ला के उनको इसी गेट पे रिसीव करो, उनसे पूछो कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है, तो उनको नहीं पता। ये सारा खेल जो है ना जहाँ से घुमाया जा रहा है वो सबको मालूम है, और इस तरीके से नहीं, किसी गरीब को सताना नहीं। चलिए मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, इनसे 8,000 रुपये चार्ज किए गए, इसका नाम क्या रखा गया? श्री राम जी चैरिटेबल हॉस्पिटल सोसाइटी। उसने एक बयान में अभी एक चीज़ बोली कि मैं कहीं से ब्याज पे वो 8,000 रुपये पकड़ के ला रही हूँ, क्योंकि ससुर लड़की का है नहीं, मेरा हस्बैंड कोई ज़्यादा काम कर नहीं रहा, बेटा मेरा, इनका दमाद जो है वो अंदर है जेल में। बिल्कुल। जब इतना कुछ नहीं था तो कहाँ है चैरिटी? ये लोग अपने 2,000 या 2 दर्जन केले जब बांटते हैं ना, तो उसके ऊपर हाथ रख के फोटो खिंचवा के और 50 ग्रुप्स में डालते हैं कि आज हमने केले बांटे। तो क्या इसके लिए, उस लड़की के लिए, ये 8,000 रुपये माफ नहीं हो सकते थे? क्या किसी से उन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चैरिटेबल वो सोसाइटी प्रदान की है, उनमें ये डाल के नहीं कहा जा सकता? कई उद्योगपति और भी है जो जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जी। 200 लोगों का ग्रुप है, ये अगर 100 रुपए भी सब देते तो इसका इलाज हो सकता बच्चे की था। इलाज। इन्होंने कुछ नहीं देखा, पहले गलत काम करवाया, फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये किया कि उन गरीबों से और पैसे ले लिए। भाटिया जी, मैं आपकी एक बात डॉक्टर की कहूं, जवाबदेही नहीं बनती। पूछूं आपसे, ये जो हॉस्पिटल है कई बार सुर्खियों में रहा है, कई बार ऐसे मामले कि कहीं ना कहीं घोटाले की बात कहें, कहीं मन घड़न बातें, ऐसा क्यों बार बार ऐसा क्यों होता है? आप ये देखिए कि घोटालों में रहा नहीं है, ये अभी भी घोटाले में है। जी। उसका कारण यही है कि जो लोग इस संस्था को अभी तक इसके ऊपर काबिज होकर चलते आ रहे हैं, उनके जो अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रशासनिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई घर का डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके क्लियर लिखा हुआ है, टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनके, उन्होंने मेंबरशिप या गलत बनाई, अपने लोगों को जोड़ा, सियासत में जो लोग हैं उनको साथ में वो जोड़ के चले, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वो खा गए 11 लाख रुपए की, उसी ग्रांट को 2 जगह यूज किया, देना बैंक से भी उन्होंने वो पैसा निकलवा दिया और यहाँ से भी पेमेंट वहाँ से करी, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट में जवाब ये दे दिया कि हमने वो 11 लाख रुपए यहाँ यूज किए। एक काम के लिए मैं अगर मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो 2 जगह पेट्रोल जी एक ही बात दूंगा। तो ये जो काम यहाँ धांधलियाँ हो रही है ना, मैं बार बार कहता हूँ हमारी स्थानीय विधायक साहिबा को और हमारे सांसद महोदय को वोटों की राजनीति से थोड़ी सी दूर करके अपने आप को, समाज को, क्योंकि समाज इन चंद समाज के ठेकेदारों से बड़ा होता है। और जब आप लोगों के अंदर एक मैसेज देते हो, जो मोदी जी का मैसेज है, जो मनोहर लाल खट्टर जी का संदेश है कि हमने भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देनी है, उस भय भ्रष्टाचार मुक्त को दिखाना पड़ेगा, उनकी कथनी को करनी में तब्दील करके हमें दिखाना। मेरा एक सवाल है, अभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मात्र 16 साल की उम्र में जिसकी डिलीवरी होती है, उसके परिवार यहाँ पर मौजूद है, उस बच्ची की सास और माँ मौजूद है,
क्या लगता है आपको कि इनकी गलती है, बच्चों की गलती है, कमेटी की गलती है, एसडीएम साहब की, या किसी और की गलती है? कौन उत्तरदायी है इस बात? देखिए, गलती तो बच्चों ने जहाँ से शुरुआत की, अगर बच्चे ही ना होते, उन बच्चा वर्ड यूज कर रहे हैं, गलतियाँ तो बच्चे ही कर रहे हैं कि आप और मैं थोड़ी करेंगे। तो अगर बच्चों से कोई गलती हो भी गई, उसके बाद माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया दोनों परिवारों के, और वो चलता रहा। लेकिन अब जो ये केस आप उठा के लाए, उसमें इनका क्या कसूर? इनका कसूर तो केवल इतना है कि उसको, क्योंकि हालत, मेरा भी बच्चा होगा घर का, तो मैं उस समय अपनी बेटी की हालत देखूंगा, उसके होने वाले बच्चे की देखूंगा, या मैं ये देखूंगा कि मेरी लीगैलिटीज क्या है। यहाँ जिम्मेदारी बनती थी सबसे पहले डॉक्टर साहब की, जिन्होंने भी उसका ये केस लिया। उनको एक खाना पूर्ति करने से के, अंडरटेकिंग लेने से के इसकी जिम्मेदारी सब हमारी होगी, इससे काम नहीं चल जाता। अगर मैं आपको बोलूँ सामने वाले शोरूम में आपने घुसना है, जिम्मेदारी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कुछ होगा तो आप होंगे, तो क्या आप चोरी करने जाओगे? आप नहीं जाओगे। इसलिए इनको अपनी जान छुड़वाने के लिए उनकी तरफ कोई क्वेश्चन रहा है, इन लोगों से एक अंडरटेकिंग ले ली गई जो गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि ये पर है, इनको नहीं मालूम, इनको जैसे आपने गाइड किया। अभी मैं सुन रहा था इनके आधार कार्ड भी दो उस बच्चे के बने हुए, 16 साल का, वो 18 साल का, वो अगेन एक और क्राइम है। आपको पता है, उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची छोटी है, उसकी ऐसे भाग के शादी की, उन्होंने सारी बात डॉक्टर साहब को बताई। तो डॉक्टर साहब ने क्यों नहीं उसी समय एडमिनिस्ट्रेटर साहब को लिया, एसडीएम साहब से पूछा, उनसे क्यों नहीं किया, कोई कमेटी से क्यों नहीं पूछा? ये सारी की सारी जो गलती है, 100% मैं ये कहूँगा कि इसी सोसाइटी के जो कमेटी अगर कोई बनी है तो उसके मेंबर्स, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे एसडीएम साहब मेडिकल से, उनकी, और उसके बाद जिन डॉक्टर साहब ने को किया है। और मैं तो इनसे एक सिफारिश करना चाहूँगा, आपका काम हो। मामला आया है, हॉस्पिटल का है, नाबालिग लड़की है, क्या है मामला? इसमें मुकदमा नंबर 666 दर्ज हुआ था थाना मुजफ्फर में। इसमें जो पीड़िता थी उसकी डिलीवरी हुई है। हमें कल परसों मैसेज मिला था कल कि ये ऐसे हुआ है, तो हम यहाँ आए हैं, उसका डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो जो अक्यूज़ड है उससे मैच करके ताकि आगे कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसमें अक्यूज़ड हमने अरेस्ट करके जुडिशल कस्टडी में है। तो अभी उसकी बेल हो गई है या नहीं हुई, क्या है उसका? उसकी हाई कोर्ट से बेल हो गई, पर शायद अभी उसके बेल वो नहीं दी उसने। मंदिर जी, ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है और जो युवक है वो बालिग है, और आधार कार्ड का भी दो आधार कार्ड ऐसा कुछ बने हुए हैं, क्या है ये मामला, सच क्या है? सच इसमें यही है, इसमें नाबालिग है ये, और इसका मुकदमा भी इसी में दर्ज हुआ है। पॉक्सो लगी हुई है, 6 पॉक्सो एक्ट लगी हुई है, और इसका आधार कार्ड था इसमें। इसी बेस पे ही हमने वेरीफाई करके फिर इसमें पॉक्सो लगाई थी और ये मुकदमा दर्ज हुआ। कितने समय पहले मुकदमा दर्ज किया था? ये हमने 25/10/23 को हुआ था जी। तो अभी उस युवक की, लड़के की जो है बेल अभी हुई नहीं है। हाई कोर्ट से अक्यूज की बेल हो चुकी है। उसने अभी अपने जमानत के कागज शायद नहीं दिए हैं, इसलिए उसका बाहर नहीं आया होगा। तो कब तक रिलीज हो जाएगा क्या? ये उसके जब इसके बेल बॉन्ड चले जाएंगे जब रिलीज हो जाएगा। हमें भी ऐसे पता चला था, कल आए थे मेरे पास बेल ऑर्डर कि भाई इसकी बेल हो चुकी है, पर इसके बाद भाई ये छूटा है नहीं छूटा इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि बेल अगर ये बेल बॉन्ड दे देंगे तो छूट जाएगा। नाबालिग है और धर्मार्थ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं इसके जो घर वाले हैं, क्या आपको पहले इन्फॉर्मेशन थी? नहीं, मेरे पास तो कल इन्फॉर्मेशन आई है भैया, ऐसे ऐसे क्या नाम है आपके केस में ये वो थी और इसकी डिलीवरी हुई है, अब कार्रवाई के लिए आप आइए। तो होने के बाद इन्फॉर्मेशन आई है? होने के बाद इस बेस पे हम यहाँ आए हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम साहब है, तो क्या उनको इन्फॉर्म किया गया है या बिना इन्फॉर्म के यहाँ पे डिलीवरी हो गई है? ये आप बात इनसे पूछिए। मैं तो अपने जो मेरा काम है डीएनए, क्योंकि मैं तो अपने इसमें कार्रवाई कर चुका हूँ, तो उनका FIR इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी, क्या मामला था कुछ, क्योंकि डिटेल बताएंगे थोड़ी सी मामले की? हमारे पास पेशेंट आई, डिलीवरी के लिए दर्द में आई। पेशेंट हमें पहले भी फॉलोअप में दिखा रही थी, डिलीवरी के लिए आई और आके इतना दर्द में आई कि हमें डिलीवरी करानी पड़ी। आते ही डिलीवरी हो गई थोड़ी देर बाद। पेशेंट पहले भी आप कह रहे हैं कि यहीं पर दिखा रहे थे, तो क्या आपको पता था कि जो उनके हस्बैंड है वो जेल में है, और क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने की? नहीं, पहले हमें ऐसा कुछ नहीं पता। ये कब पता चला आपको? हमें कल डिलीवरी के बाद पता चला। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात, कहने को छोटी है लेकिन बात बड़ी है कि जो पेशेंट है उसके 2 आधार कार्ड बता रहे हैं जाए जा रहे हैं कि 16 साल का है और 18 साल का है। हमारे पास एक ही आधार कार्ड है, उसमें उम्र हमें कम मिली, इसलिए हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन तुरंत पूछवाई। पुलिस को मतलब हॉस्पिटल ने ही बुलाया है?
हमने यहाँ से पीआई जाती है, कोई भी ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हमने पीआई भिजवा दी था तभी। जी। अल्ट्रासाउंड कहाँ से हुआ, यहीं हॉस्पिटल से या नहीं, बाहर? हमारे हॉस्पिटल में अभी अल्ट्रासाउंड नहीं है तो बाहर से अल्ट्रासाउंड। कहाँ से हुआ, कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड तो दिखाया ही होगा उन्होंने। अल्ट्रासाउंड होगा, ये मुझे याद नहीं है इस समय पे कि कहाँ से हुआ है। एनेस्थीसिया के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी थी, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि लड़की की उम्र कम बताई जा रही है, 16 साल की, 15 साल की एज बताई जा रही है, जी। तो क्या अगर इनके इस बीच में कुछ हो जाता तो क्या एनेस्थीसिया के डॉक्टर की? हमारे पास उपलब्ध फैसिलिटीज है, लेकिन जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं बोला। डॉक्टर साहब, ये डिलीवरी जो नॉर्मल हुई है? जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।